सिनोनिम का डिसीजन लेने के लिए एक बात हमेशा के लिए याद रखिए, जब भी कभी दो शब्दों के बीच में कंफ्यूजन हो तो एक सिंपल सा सादा सा वाक्य दिमाग में सोचिए, सेंटेंस किसी भी एक शब्द से बना हुआ, और उसी सेंटेंस में दूसरे शब्द को रिप्लेस करके देखिए। अगर वो आराम से रिप्लेस हो जा रहा है, इट मीन्स वही उसका सिनोनिम है। लेकिन अगर उसको रिप्लेस करते टाइम आपके दिमाग में आपकी इंस्टिंक्ट, मतलब जिसको सिक्स्थ सेंस कहते हैं, अगर वहां से कुछ अनएक्सेप्टेबिलिटी आए तो मतलब आप सही रास्ते पर नहीं हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो प्राइमरी थॉट आता है वो सही होता है, हम उसको लॉजिक लगाकर थोड़ा गलत कर देते हैं। इसका यह भी मतलब नहीं है कि हर क्वेश्चन को बिना लॉजिक के ही लगाते रहो। बिना लॉजिक के लगाने से भी सवाल सही नहीं होगा। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? अब आज के 50 वर्ड शुरू करें। ठीक है, पहला वर्ड नोट करिए, एडवेंट। स्पेलिंग बोर्ड पर लिखी है, स्पेलिंग बोर्ड पर लिखी है। वर्ड नोट करिए, एडवेंट। इसका मीनिंग लिखिए, अराइवल। इसका मीनिंग लिखिए, अराइवल। अराइवल मतलब तो समझ रहे हैं ना? अराइवल मतलब हिंदी में आगमन। अराइवल मतलब हिंदी में आगमन। अंग्रेजी में शब्द है एडवेंट। एडवेंट से क्या बना? अराइवल। हालांकि इसी एडवेंट से बनता है एडवेंचर, जिसका मतलब होता है रोमांच। भाई जब कोई व्यक्ति आएगा तभी कुछ रोमांच क्रिएट होगा ना। तो एडवेंट है, एडवेंट का मतलब क्या है? अराइवल। उसके बाद अगला है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब लिखिए पॉवर्टी, POVERTY। पॉवर्टी, गरीबी, दुर्भाग्य, बैड लक, खराब सेहत, ये सब एडवर्सिटी के मतलब होते हैं। एडवर्सिटी बना है एडवर्स से। एडवर्स आपने सुना होगा, एडवर्स भी नहीं सुना है तो इनवर्स सुना होगा। 10 to the power -1, मतलब किसी की भी पावर -1, वो हो जाता है उसका इनवर्स। जैसे x इज इक्वल टू, मतलब x अगर कहीं है तो x का इनवर्स x to the power -1, मतलब 1/x। तो ये हो गया x इनवर्स। एडवर्सिटी मतलब हुआ पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब वैसे गरीबी होता है। भैया पॉवर्टी की स्पेलिंग तो सही लिखे होगे ना? POV या POW? POV पक्की बात। उसके बाद E या I? E। R के बाद T के बाद Y या I? Y। गुड। तो ये हो गया पॉवर्टी। वैसे थोड़ा तुकबंदी हो रही है एडवर्सिटी और पॉवर्टी। बाकी याद रखिए, इसका मतलब केवल पॉवर्टी नहीं है, बैड लक भी इसी में शामिल है, इलनेस भी इसी में शामिल है। एक बार ऐसा भी हो सकता है कि एडवर्सिटी के जो सिनोनिम पूछे जाएं उसमें इलनेस पूछ लिया जाए, जबकि इलनेस माने क्या होता है? अरे इलनेस माने हिंदी में बीमारी। इलनेस माने क्या होता है? बीमारी। तो एडवर्सिटी का मीनिंग क्या लिखवाया? क्या लिखवाया? पॉवर्टी। इसके पहले एडवेंट। एडवेंट क्या था? अराइवल। अगला है एफेबल, का मतलब लिखिए फ्रेंडली, मित्रवत, या तो लविंगली, प्यारा सा। एफेबल। अब इस AFF से मिलकर बनने वाला एक सामान्य सा शब्द जो आप लोग जानते हैं वो क्या है? एफोर्ड मतलब वहन करना। एफोर्ड मतलब वहन करना, जिसको सहन किया जा सके, जिसका खर्चा उठाया जा सके, उसके लिए क्या लगेगा? एफोर्ड। अब इसी एफोर्ड से थोड़ा याद रखिए, एफोर्डेबल। क्या याद रखिए? एफोर्डेबल। अब ये जो एफोर्डेबल होगा वही एफोर्डेबल यहां आएगा और क्या बनेगा? एफेबल। एफेबल का मीनिंग एफोर्डेबल भी लिख लीजिए, याद करने में आसानी रहेगी। एफोर्डेबल, ये केवल पैसे की ही सेंस में हो कोई जरूरी बात नहीं है। ये मनी की सेंस में, किसी हैबिट की सेंस में, जैसे मैंने कह दिया माय फादर कैन नॉट अफोर्ड माय टॉकिंग इन दिस वे,
मेरे पिताजी इस बात को सहन नहीं कर सकते कि मैं इस तरीके से बात करूं। तो माय फादर कैन नॉट अफोर्ड माय टॉकिंग इन दिस वे। क्या इस सेंटेंस में किसी पैसे की बात हो रही है? अरे हो रही है? नहीं। तो अफोर्ड यहां सही है कि गलत है? अफोर्ड का एक्चुअली मतलब होता है टॉलरेट। क्या मतलब होता है? टॉलरेट। तो बात केवल वहां पैसे की नहीं है, किसी भी प्रकार का टॉलरेशन है तो शब्द अफोर्ड यूज किया जा सकता है। अब समथिंग दैट कैन बी इजीली अफोर्ड, समथिंग दैट कैन बी इजीली अफोर्ड, उसके लिए क्या शब्द लगेगा? एफेबल। ऐसी ही परिस्थिति, ऐसे ही लोगों, ऐसी ही बातों के लिए फ्रेंडली यूज किया जाएगा। फ्रेंडली की जगह लविंगली यूज किया जाएगा। तो कुल मिला के एफेबल माने क्या हो गया? अरे एफेबल माने क्या हो गया? फ्रेंडली। फ्रेंडली ही याद रख लो, काम चल जाएगा। इसके पहले एडवर्सिटी माने एडवर्सिटी, उसके पहले एडवेंट, अराइवल। अगला लिखो एफेक्टेशन। एफेक्टेशन का मतलब है डुप्लीकेट, बनावटी, आर्टिफिशियल। अब ये जो शब्द है एफेक्टेशन, इससे मिलता जुलता एक शब्द जो आप सभी लोग जानते होंगे, क्या होता है? अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब क्या होता है? अफेक्शन का मतलब लव। तो क्या लव मतलब प्रैक्टिकली होता है कि डुप्लीकेट होता है? भाई तुम लोगों की पीढ़ी में तो फ्राइडे टू फ्राइडे होता है। हाँ, आजकल तो व्हाट्सएप फेसबुक पर कुछ ज्यादा ही स्पीड हो चुकी है। हम लोग जब 11th में थे तो ना फेसबुक का आविष्कार हुआ था ना व्हाट्सएप का। अरे हाँ, जब हम 12th में थे तब भी नहीं हुआ था भाई। तो उस समय क्या था कि बड़ा लंबा समय लग जाता था। आजकल क्या है, संदेशों का आदान प्रदान बड़ी तेजी से हो जाता है। तो आजकल का जो लव है, आजकल का जो अफेक्शन है, ये थोड़ा सा क्या है? डुप्लीकेट। भाई व्हाट्सएप या लव होता है ना आजकल। तो अब पता नहीं कि सेम मैसेज कॉपी पेस्ट करके 20 लोगों को भेजा जा रहा है, तो उसमें तो पता भी नहीं चलेगा ना कि किस किस को भेजा गया। व्हाट्सएप में भी फीचर्स कई सारे हैं, सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा लास्ट टाइम यूज कब किया था। हाइड का ऑप्शन आता है। तो बड़ा गर्दन हिला रहा है, मतलब तू सबसे ज्यादा यूज करता है। सुनो बच्चों, शब्द था एफेक्टेशन। एफेक्टेशन माने डुप्लीकेट। एफेक्टेशन माने डुप्लीकेट। याद रखना है, अफेक्शन से अफेक्शन मतलब लगाव, लगाव मतलब प्रेम, प्रेम मतलब डुप्लीकेट, इसलिए अफेक्टेशन माने डुप्लीकेट। आगे लिखो एफिलिएट। इसका मीनिंग लिखो ज्वाइनिंग, रिलेशनशिप। मतलब दो अलग अलग वर्ड हैं, या तो रिलेशनशिप या तो ज्वाइनिंग। रिलेशनशिप याद रख लो, आसान पड़ेगा। और ये आपने वर्ड बहुत लिखा देखा होगा स्कूलों के नाम के नीचे, एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली, ये लिखा रहता है आमतौर पे। तो क्या है? एफिलिएट का मतलब होता है रिलेशनशिप, किनशिप, ज्वाइनिंग, रिश्ता वगैरह वगैरह। तो एफिलिएट मतलब क्या हुआ? रिलेशनशिप। आगे लिखिए अफर्म। ये आसान है, पता होगा आपको पहले से, बाकी इसका मीनिंग भी बड़ा तुकबंदी पर है। अफर्म माने लिखिए कंफर्म। कंफर्म तो पता होगा ना? कंफर्म की स्पेलिंग CONFIRM। CON के बाद आगे वही है जो यहां पर लगा है, यही आगे होगा CON के बाद। CON लिखकर फर्म उसमें जोड़ दो। अफर्म का मतलब हो जाएगा कंफर्म। इसी का मतलब होता है अश्योर, ASSURE। अश्योर मतलब भी होता है आश्वासन देना। इसी का मतलब होता है एंश्योर, ENSURE। एंश्योर मतलब भी होता है पक्का करना, आश्वासन देना। इसी का मतलब बैठेगा प्रॉमिस, वादा करना कि ऐसा कर लिया जाएगा। तो बच्चों इस शब्द हो गया अफर्म। अफर्म का मतलब हुआ कंफर्म। आगे लिखो एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब लिखो रईस, अमीर, वेल्दी, संपन्न, रिच। अफ्लुएंट
का मतलब लिखो रिच, RICH। स्पेलिंग पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इससे मिलता जुलता एक वर्ड जो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, वो क्या है? फ्लुएंट। भाई अक्सर ये बात कही जाती है कि धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू बिकम अ कमीशन्ड ऑफिसर यू आर सपोज टू बी फ्लुएंट। ये आप पहले से जानते हैं। तो फ्लुएंट है मतलब हमारी अंग्रेजी का ज्ञान अमीरी में चल रहा है कि गरीबी में चल रहा है? अमीरी में चल रहा है, तभी तो हम धारा प्रवाह बोल पाएंगे। भाई अगर हमको ग्रामर की नॉलेज कम है, वर्ड पावर हमारी बेकार है, तो क्या हम धारा प्रवाह बोल लेंगे? अरे बोल लेंगे? नहीं। तो अफ्लुएंट मतलब है रिच। अफ्लुएंट का क्या मतलब याद रखना है? रिच। फ्लुएंट हो गया। अगला लिखो आफ्टर मैथ का मतलब लिख लो रिजल्ट, बल्कि इफेक्ट ऑफ द रिजल्ट लिखो, खाली रिजल्ट मत लिखो। परिणाम का प्रभाव, आफ्टर मैथ। रिजल्ट याद रख लो, रिजल्ट के इंपैक्ट को कहा जाता है आफ्टर मैथ। भाई वर्तमान में हमने सेंटेंस बना दिया कि जी काशी में जो ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है, ये एक्चुअली क्या है? आफ्टर मैथ ऑफ द इलेक्शन। भाई इलेक्शन में बीजेपी जीत गई तो इस प्रकार के इशू क्रिएट होंगे, इसका आइडिया पहले से थोड़ा सा था। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि जो हुआ गलत हुआ, ना ही ये मतलब है कि जो हुआ सही। मैं केवल एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो बाय द वे पॉइंट शब्द था आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ का क्या मतलब लिखे? क्या मतलब लिखे? हाँ, रिजल्ट। उसके बाद एग्रेवेट का मतलब लिखो वर्सन, WORSEN, WORSEN, वर्सन। वर्सन का मतलब होता है और बुरा करना। भाई वर्सन बना है वर्ष से, WORSE से बना है। WORSE वर्ष, वर्ष माने बुरा, तो वर्सन माने और बुरा। इसकी सुपरलेटिव क्या होती है? वर्स्ट, WORST। एग्रेवेट मतलब क्या हुआ? वर्सन। आपको ये शब्द याद रखने के लिए जो जुगाड़ करना है वो है ये शब्द होता है ग्रेव, माने कब्र। ग्रेव माने क्या होता है? कब्र। हालांकि ग्रेव की स्पेलिंग में ई भी होता है और यहाँ ई नहीं है, लेकिन रिलेट करना है केवल। तो एग्रेवेट का मतलब क्या है? वर्सन। कब्र तो मतलब अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? इंसान मर जाता है उसके चक्कर में। तो एग्रेवेट का मतलब क्या है? अरे एग्रेवेट का मतलब वर्सन। अगला लिखो एजिलिटी। हिंदी में मतलब लिखना फुर्ती। हिंदी में मतलब लिखना फुर्ती और इंग्लिश में इसका मतलब जाएगा निम्बलेसनेस, आलस्यहीनता। निम्बलेसनेस, NIMB, लेसनेस। इंग्लिश में जो इसका सिनोनिम मैंने बताया उसकी स्पेलिंग मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूं। इसी को स्पॉन्टेनिटी भी कहा जा सकता है, तेजी से काम करना। तो इसी को हम कह सकते हैं स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी मतलब तेजी से काम करना। तो जहां हम तेजी से काम करेंगे स्पॉन्टेनिटी होगी, वहीं पर अलैक्रिटी होगी। तो ये वर्ड नोट कर लिए? नोट कर लिए। तो वापस आते हैं। शब्द था एजिलिटी। एजिलिटी का मतलब क्या लिखे? अरे फुर्ती तो ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखे? निम्बलेसनेस। तो निम्बलेसनेस याद रखोगे कि स्पॉन्टेनिटी? नालायक हो, इसी बहाने एक और शब्द याद कर लो। चलो फिलहाल स्पॉन्टेनिटी याद करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एजिलिटी मतलब क्या हुआ? स्पॉन्टेनिटी। अगला वर्ड लिखो एगोनी का मतलब लिखो पीड़ा, दुख, कष्ट, समस्या।
हाँ बेटा, प्रॉब्लम भी लिख ले। और बाकी इंग्लिश में इसका मतलब लिखो पेन, PAIN, सफरिंग, पेन या तो सफरिंग। अब याद रखना है कि ये जो वर्ड है एगोनी, ये हिंदी के एक वर्ड से बड़ा मैच करता है। हिंदी में वर्ड है अग्नि, अग्नि में जलने से क्या होती है? पीड़ा होती है। अगला वर्ड लिखो एग्रीमेंट, ये तो पता ही होगा, सब पता है ना सबको, लिख लो। फिर भी जब किस्मत कभी कभी मेहरबान होती है तो एनडीए के एग्जाम में ऐसा शब्द भी आ जाता है। हालांकि अब से पहले एक ही बार आया है एग्रीमेंट, 2014 में। उस जमाने में कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग के वर्ड्स नहीं आते थे। उस जमाने में शब्द ऊपर दिया जाता था, नीचे उसका सिनोनिम पूछा जाता था। एग्रीमेंट लिख लिया? अरे लिख लिया। अब ये बताओ, एग्रीमेंट का एक सिनोनिम पिछले सैटरडे को लिखवाया था, एकॉर्ड। वेरी गुड। अगर शब्दों को आप उल्टा भी बता सकते हैं, मतलब उसके मीनिंग का वर्ड बता सकते हैं, तो इसका यह मतलब हुआ कि सच में आपको वर्ड्स याद हैं और आप फिर उनको अच्छे से यूज कर पाएंगे। अगला लिखो AID, एड। हाँ जी, एड का मतलब लिख लो हेल्प, सहायता। ये किसी भी प्रकार की सहायता को एड कहा जा सकता है। एड माने हेल्प, हेल्प माने सहायता, किसी भी प्रकार की सहायता हो सकती है। आगे लिखो अलैक्रिटी, अलैक्रिटी। हिंदी इसकी लिखनी है खुशी में होने वाली जल्दबाजी, मतलब खुशी में, उत्साह पूर्वक जब हम किसी चीज को जल्दी में करते हैं उसके लिए कहा जाता है अलैक्रिटी। याद रखना है अलार्म से, जैसे मॉर्निंग में बज रहा होता है अलार्म, तो बेड से जल्दी उठना पड़ता है कि धीरे धीरे? नहीं, उठते ही नहीं हो, एक अलग बात है, नालायक। इसीलिए तो तेरे ये लक्षण है, 4 सितंबर वाले लक्षण तेरे दिख नहीं रहे। वैसे था कौन जिसने भी कहा था? अबे कोई तो बता दो। पीछे से आवाज आई थी, अब हर कोई ये बोलेगा पीछे से आवाज आई थी। हाँ भैया, अलैक्रिटी का इंग्लिश में मतलब लिखो चीयरफुल प्रॉम्प्टनेस, चीयरफुल प्रॉम्प्टनेस। मीनिंग थोड़ा लंबा है लेकिन याद करना पड़ेगा। चीयरफुल प्रॉम्प्टनेस, प्रॉम्प्टनेस वही है स्पॉन्टेनिटी, प्रॉम्प्टनेस वही है स्पॉन्टेनिटी जो अभी लिखवाया था। और चीयरफुल बना है चीयर से। चीयर आपको पता ही है, चीयर माने खुश, उत्साह, जोश। तो चीयरफुल प्रॉम्प्टनेस, खुशी में होने वाली जल्दबाजी। शब्द था अपने पास अलैक्रिटी, मीनिंग हुआ चीयरफुल प्रॉम्प्टनेस। अलार्म से थोड़ा याद रखना है। अगला लिखो अलर्ट। ये भी एक मल्टी यूज्ड वर्ड है, मेरे ख्याल से सभी लोग जानते होंगे। अच्छा, अलर्ट वर्ब है कि नाउन है कि दोनों है? वर्ब है कि नाउन, या दोनों में से कुछ नहीं है, कोई तीसरी कैटेगरी है? देखो, अभी तक एनडीए में ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं जिनमें वर्ड का मीनिंग, मतलब वर्ड का टाइप पूछा जा रहा है, लेकिन इस टाइप के मीनिंग एनडीए में आ सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस पिछली बार सीडीएस में वर्तमान में आते हैं। इस प्रकार के एनडीए में भी नहीं आते, अगले 2-4 साल में आने शुरू हो जाएंगे, इस बात की संभावना है। शब्द है अलर्ट। अलर्ट का मतलब हुआ, अलर्ट का इंग्लिश में सिनोनिम क्या लिखे? क्या लिखे? एडमोनिश। अलर्ट का अलार्म चलो लिखा जा सकता है, कोई इशू नहीं है उसमें। अगला एलिबी, अगला शब्द है एलिबी। इसका मतलब लिखो एक्सप्लेनेशन ऑफ अ मिस्टेक। इसका मतलब लिखो
एक्सप्लेनेशन ऑफ अ मिस्टेक। एलबी का मतलब आपने लिखा एक्सप्लेनेशन ऑफ अ मिस्टेक। शब्द का ध्यान दीजिए, हमसे कोई गलती हो गई, कोई पाप हो गया, अब उस पाप की हमसे व्याख्या मांगी जाए कि ऐसा क्यों हुआ, उस केस में हम इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। एलबी का मतलब आपने लिखा एक्सप्लेनेशन ऑफ अ मिस्टेक, यही लिखे ना। थोड़ा ध्यान दीजिए, शब्द एलबी का मतलब एक्सप्लेनेशन होता है, लेकिन ये केवल मिस्टेक के लिए लगेगा। इस शब्द का इस्तेमाल किसी भी अच्छे काम के लिए नहीं किया जाएगा। एलबी शब्द छोटा सा है, मीनिंग थोड़ा बड़ा है। शब्द छोटा है लेकिन मीनिंग थोड़ा बड़ा है। तो एलबी का मतलब आपने लिखा एक्सप्लेनेशन ऑफ अ मिस्टेक। एलबी मतलब हुआ एक्सप्लेनेशन ऑफ अ मिस्टेक। एलियनेट बना है एलियन से, जल्दी नोट करिए। एलियनेट बना है एलियन से। एलियन मतलब वही, अरे वही का मतलब परग्रहवासी, एकदम अजनबी। जैसे ऋतिक रोशन की एक मूवी आई थी ना, जादू, मूवी का नाम जादू था, कोई मिल गया था। उसमें जो कैरेक्टर था जादू, वो कौन था? एलियन। एलियन वैसे होते हैं कि नहीं? एलियन होते हैं या नहीं होते? दिस इज स्टिल अ मिस्ट्री। होते हैं, मिले भी होंगे 2-4 बार तुमको। हाँ, खैर सुनो भैया, शब्द एलियनेट को याद रखना है एलियन से। और एलियनेट का मतलब लिखो टू मेक समवन अवे, टू कीप या टू मेक समवन अवे, किसी को अपने से दूर रखना, टोटल अजनबी बनाना, अपने से दूर रखना, अजनबी बनाना, ये शब्द है एलियनेट। और ये बना है एलियन से। किससे बना है? एलियन से। एलियनेट का मतलब याद रखना है टू कीप समवन अवे। क्या मतलब याद रखना है? टू कीप समवन अवे। इसको अगर एक शब्द में लिखना चाहोगे तो वो भी लिखो डिस्टेंट। डिस्टेंस से बना है डिस्टेंट, मतलब डिस्टेंस मेंटेन रखना, उसको कहा जाएगा डिस्टेंट। तो हम आते हैं अपने शब्द पर वापस। शब्द था एलियनेट। एलियनेट का मीनिंग लिख लिए? क्या लिखे? डिस्टेंट। क्या लिखे? आगे लिखो अलाइव। इसके जो 4 लेटर लास्ट के हैं वही इसका मतलब है। इसका मतलब लिखो अलाइव का जिंदा, लास्ट में आया भी है लाइव। अगला लिखो एलर्जिक, ये भी आइडिया होगा। एलर्जिक मतलब हाइपर सेंसिटिव, किसी पर्टिकुलर चीज से डिस्टेंस मेंटेन रखने की मजबूरी। किसी पर्टिकुलर चीज, अब जैसे कह दिया जाए कि मुझे XYZ व्यक्ति से एलर्जी है, आई एम एलर्जिक ऑफ XYZ, इसका मतलब ये कोई बीमारी है क्या? नहीं। किसी व्यक्ति से अगर एलर्जी होगी तो इट विल बी अ क्वेश्चन ऑफ डिसलाइक। इट विल बी अ क्वेश्चन ऑफ डिसलाइक। एलर्जिक का मतलब आपको रखना है, लिखना है हाइपर सेंसिटिव। क्या मतलब लिखोगे? अगला लिखो एलिविएट, का मतलब रिलीफ, आराम मिलना। सर में दर्द हो रहा था, दवा खा ली, आराम मिल गया। आराम मिलने को बोलेंगे रिलीफ। क्या बोलेंगे? रिलीफ। ये भी थोड़ा याद रखिएगा, इस लगभग इसके जैसे उच्चारण से ये 2 वर्ड एक जैसे होते हैं। एक होता है रिलीफ, एक होता है रिलीव। एक होता है रिलीफ, और जो मैंने बोला वो क्या बोला? रिलीव। वर्ब और नाउन का अंतर है। ऊपर वाला वर्ब है कि नाउन है? ऊपर वाला नाउन, नीचे वाला वर्ब। तो जब ऊपर वाला नाउन है, नीचे वाला वर्ब है, तो जो यहां हमारे पास वर्ड था एलिविएट, ये नाउन है कि वर्ब है?
एलिविएट वर्ब है, एलिविएशन मतलब रिलीफ, वो क्या मिलेगा? नाउन। एलिविएट क्या शब्द है? वर्ब है। तो एलिविएट का मतलब हुआ क्या? मतलब लिखे, अगला लिखो एल्यूर, मतलब लिखो टेम्प्ट, TEMPT, इसका मतलब TEMPT, टेम्प्ट। इसी टेम्प्ट से बनता है टेम्पटेशन, शब्द ये था एल्यूर। अब ये जो शब्द है ना एल्यूर, ये एक्चुअली जिस शब्द से बना है वो शब्द है ल्यूर, ये इसका दूसरा सिनोनिम है। एल्यूर इज इक्वल टू ल्यूर, दोनों का मतलब होता है ललचाना, फंसाना, आकर्षित करना, प्रभावित करना वगैरह वगैरह। तो एल्यूर और ल्यूर एक ही बात है। इनका मतलब होता है टेम्प्ट, TEMPT। इम्प्रेस भी इसी का सिनोनिम है, इसका मतलब आप इम्प्रेस भी याद रख सकते हैं। इम्प्रेस EM होता है कि IM? कंफर्म हो? ठीक है। अगला शब्द है एली, ALLY, इसका मतलब लिखिएगा एड, AID, एड। AID एड तो पहले आ चुका है ना। एड माने क्या था? तो एली माने क्या हो गया? हेल्प। अगला है ऑल्टरकेशन, बहस, बहस करना नहीं, बहस, डिबेट, बहस या डिबेट। बहस या डिबेट एक ही बात है। डिबेट का मतलब वैसे होता है वाद विवाद। अब जैसे सपोज करो हमने डिबेट कराई, आप लोगों की टॉपिक दे दिया, छोड़ो। ऑल्टरकेशन का मतलब हो गया वर्डली क्वेरल, इसका मतलब वर्डली क्वेरल भी लिख लो। अब ये जो वर्डली क्वेरल लिखवाया, ये इसलिए लिखवाया कि वर्डली क्वेरल पिछली बार ऑप्शन दिया गया था एफकेट में। वर्डली क्वेरल, WORDLY, वर्डली, शाब्दिक। और क्वेरल माने? क्वेरल माने? क्वेरल की स्पेलिंग पता है कि लिखवाऊं? पता है, QUARRAL या LE? पक्की बात? वेरी गुड। अगला लिखो एल्ट्रुइस्ट, परोपकारी। एल्ट्रुइस्ट, परोपकारी। ये बच्चों बोर्ड पीछे तक के बच्चों को देखने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? दिख रहा है? अरे वहां ऊपर उस वाले LCD में भी तो दिख रहा होगा, तो उसमें देख रहे हो कि यहां देख रहे हो? यहां देख रहे हो, ठीक है। अल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या लिखे? परोपकारी। इस परोपकारी शब्द में आपको जो पहले से कॉम्बिनेशन मिल जाएगा वो मिल जाएगा ट्रू। ट्रू मतलब क्या होता है? सच। तो सच बोलने वाले लोग ही परोपकारी टाइप होते हैं ना, मतलब ये सब अच्छी आदतें हैं, सच बोलना, परोपकार करना। बाकी इसका इंग्लिश में मतलब लिखो कंसर्न्ड फॉर अदर्स। इसका इंग्लिश में मतलब लिखो कंसर्न्ड फॉर अदर्स, दूसरों के लिए चिंतित, दूसरों के लिए समर्पित, दूसरों के लिए चिंतित या दूसरों के लिए समर्पित। तो कंसर्न फॉर अदर्स, ये इसका मतलब हो गया ऑल्ट्रुइस्ट। अगला लिखो एमालगेमेट। एमालगेमेट का मतलब लिख दो मिक्स अप। किसी बड़ी चीज में किसी छोटी चीज को मिक्स कर देना। जैसे वर्तमान में रशिया चाहता है कि यूक्रेन अपने थोड़े से पार्ट को रशिया में एमालगेमेट कर दे। भाई रशिया यही चाहता है कि कुछ और चाहता है? फिर से बोलो, क्या बनाना चाहता है?
बफर जोन बनाना चाहता है। बफर जोन बनाना नॉट एग्जैक्टली। यूक्रेन वॉज पार्ट ऑफ रशिया बिफोर 1992। पार्ट तो यूएसएसआर का ही था, वो तो डिसोसिएशन हो गया। अब जैसे पाकिस्तानी है, 1947 के पहले पाकिस्तान क्या था? 1947 के पहले बांग्लादेश क्या था? तो कल को अगर इंडिया पाकिस्तान को वापस इंडिया में मिलाना चाहे तो कोई बहुत बुरी बात है क्या? भाई 1947 के पहले तो हमारा ही पार्ट था, तो जबरदस्ती का डिवीजन किया, मतलब ही क्या हुआ? बेनिफिट ही क्या हुआ? बहरहाल शब्द है अमालगमेट का मतलब क्या लिखे? अरे क्या मतलब लिखे? मिक्स। देखो शब्द इतना बड़ा है, मीनिंग इतना छोटा सा है। अगला लिखो एम्बिगुअस का मतलब लिख दो डबल मीनिंग, डाउटफुल। और AMBI से जितने भी शब्द शुरू होते हैं सब डबल का सेंस देते हैं। एम्बिगुअस मतलब डबल मीनिंग या डाउटफुल। तो बच्चों शब्द हुआ एम्बिगुअस, और याद रखिए एम्बी से जो भी शब्द मिलेंगे, जैसे मेंढक जैसे जंतु जो जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? एम्बीफिबियन। क्या कहा जाता है? तो वो भी शब्द एम्बी से शुरू होता है। तो एम्बी से जो भी शब्द शुरू होगा वो क्या सेंस देगा? डबल का। अगला है एम्बिट। ये एम्बी से शुरू नहीं हुआ, ये वर्ड ही अपने आप में सेपरेट है, ये किसी रूट वर्ड से नहीं बना। इसका मतलब लिखो रेंज, RANGE, किसी का क्षेत्र, कोई परास, एनवलप, एरिया। तो एम्बिट का मतलब कोश, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं शेल, तो ये सब एम्बिट के मतलब होते हैं। आपको याद रखना है एम्बिट माने एरिया। क्या याद रखना है? एम्बिट माने एरिया। अगला एम्बिशन तो जानते ही होंगे, मतलब लिख लो डिजायर। एम्बिशन मतलब डिजायर। डिजायर की स्पेलिंग DSI या DZI? DSI। DZI तो नहीं होता। वेरी गुड। अगला लिखो अमेनेबल। अमेनेबल, अमेनेबल। इसका मतलब लिखो इजीली मैनेजेबल, जिसका प्रबंधन आराम से किया जा सके। जिस चीज का प्रबंधन आराम से किया जा सके, जिसकी व्यवस्थाओं को आराम से बनाया जा सके, इसे कहा जाता है अमेनेबल। इसका जो मीनिंग लिखवाया वो लिख लिया कि लिख दूं? बाकी जो लिखवाया था वो ये था, मीनिंग मैंने लिखवाया देखो ये, इजीली मैनेजेबल। यही है इजीली मैनेजेबल, जिसको आराम से मेंटेन किया जा सके, जिसमें ज्यादा रिसोर्सेज लगाने की जरूरत ना हो, उसको कहते हैं इजीली मैनेजेबल। और इंग्लिश में इसके लिए वन वर्ड है अमेनेबल। थोड़ा याद रखिए अमेनेबल को कि यहां पर अ मैन और एबल, MEN मैन होता है, MAN का बहुवचन। हिंदी में मतलब इंग्लिश इसकी बैठ रही है जहां बहुत सारे लोगों की जरूरत हो, लेकिन हिंदी क्या होगी? जहां आसानी से मैनेज किया जा सके। तो आपको याद रखना है अमेनेबल मतलब इजीली मैनेजेबल। अगला है एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, मित्रवत, दोस्त के जैसा, प्यारा सा, सुकून देने वाला।
एमिकेबल। हाँ, एमिकेबल मतलब एफेबल, सही रिलेट कर रहे हो बिल्कुल। तो एमिकेबल मतलब क्या है? एफेबल।